हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1498 रुपया है और इसका क्रय मूल्य 1350 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, करें निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें, यानी कि यहाँ पर देखिए 7√48 प्लस 7 और उसके बाद √147 का मान क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 73 है। जिसने पार्ट 72 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देखिए, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कैसे करेंगे तरीका देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों का, दो क्रय की कर्मानुपात संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे वो तरीका आपको बताते हैं। यानी 2 क्रमागत संख्या हो, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर निसंदेह हम लोग कर लेंगे कि 2 कर्मागत। तो ठीक है सर, 2, उसके बाद लिख लीजिए दोस्तों आप लोगों का है कि कर्मानुपात। तो ठीक है, कर्मानुगत, तो कर्मानुगत 2 कर्मानुगत संख्या। तो निसंदेह इस तरीके के प्रश्न करने का तरीका आपको बता रहे हैं कि कैसे करते हैं। संख्या दिया गया तो एक संख्या हो जाएगा x और एक संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस 2 संख्या मान लिए, तो पहले अंक का 3 गुना, तो यहाँ पर कर दीजिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। यानी पहले अंक का 3 गुना, तो 3 गुना क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब फिर आगे कहा है दोस्तों कि दूसरे अंक के 2 गुने, यानी कि यहाँ पर 2 गुने हो जाएगा, यानी कि 2 और x प्लस क्या हो जाएगा 1। बोला है वहां पर, बोला है कि दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, तो अधिक रहेगा तो क्या कर देंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है दोस्तों, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 3x बराबर, इधर से हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2, इधर 5 का 5, जैसे ही जोड़िएगा तो ये देखिए 3x इधर लिखा हुआ है, तो 3x इधर आएगा तो दोस्तों हम लोगों का 2x इधर हो जाएगा, तो इधर 5 2 क्या हो जाएगा 7। यानी x बराबर क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का 7 निकल गया। तो यानी कि कर्मानुगत संख्या क्या हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों, यानी संख्या हम लोगों का x के जगह 7 और एक x के जगह 7, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 7 और 1 हो जाएगा 7 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x के जगह आप रख दीजिए ना, x के जगह एक जगह 7 रखेंगे और एक जगह 7 रखेंगे, 7 और 8। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ लिखा है कि 2 कर्मानुगत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, इसीलिए दूसरे अंक के 2 गुने। तो यानी कर्मानुगत का मतलब ये होता है दोस्तों, यानी कि लगातार संख्या। तो इस प्रश्न का आंसर 7 और 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया और इसका क्रय मूल्य, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों का कि सबसे पहले अगर देखा जाए यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया और क्या लिखा हुआ है क्रय मूल्य। तो पहले हम लोग क्रय मूल्य यहाँ पर लिख देंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे कि क्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य लिख दीजिए। तो क्रय मूल्य कितना है सर हम लोगों का 1350 टका में खरीद कर अभी तुरंत लाए हैं। और एक वस्तु को हम लोग तुरंत चले गए बेचने के लिए कि नहीं अब तुरंत बेच लेते हैं, क्योंकि बैठे बैठे क्या करेंगे तो बेचते हैं। तो जैसे ही बेचने गए तो 1498 में हम बेच के चले आए। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए कि आखिर उसको लाभ हुआ तो कितना लाभ हुआ, तो यही बात आपको बताना। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि क्रय मूल्य यानी वो खरीदा है वस्तु को 1350 और तुरंत उसने बेच दिया दोस्तों 1498 रुपया में। तो लाभ वही कर रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो निसंदेह हम लोगों को लाभ हो रहा है। तो कितना का लाभ हो रहा है यहां से यहां तक आप घटा दीजिए दोस्तों, यानी खरीद के लाए हैं और बेच रहे हैं इतना में, तो हम लोगों को कितना का यहाँ पे घटाइए, यानी कि यहां से वहां तक देखेंगे तो आखिर हम लोगों का कितना का वृद्धि हो रहा है कि सर 1350, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का वहां तक जाएंगे तो 1400 क्या हो जाएगा 50, यानी 100 और इधर हो जाएगा दोस्तों यानी 108 टका का हम लोगों को क्या हो रहा है दोस्तों लाभ हो रहा है, यानी 108 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ होने की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 1300 क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे और गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा, ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं करना। ये देखिए तो सबसे पहले कटेगा तो कटेगा क्या सर, तो यहाँ पर कटा लीजिए 1 0 कट गया। उसके बाद देखिए किससे कटेगा, तो सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन संख्या से अगर कटेगा हम लोगों का, अगर देखा जाए दोस्तों कि किससे कटेगा तो यहाँ पर कटा लीजिए दोस्तों आप 5 से कटा लीजिए। ये देखिए जैसे ही 5 से कटाएंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, इस जगह कटा देते हैं 5 दूना 10 और 5 दूना 10 तो इधर 3 और हम लोगों का 5 सते 35। तो सर इस 27 बार में कट रहा है 5 से और यहाँ पर 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इसको कटाए 5 से, ठीक है सर। 27 से क्या बार में कटेगा, तो 27 चौके हाँ सब बिल्कुल कट रहा है सर। ये देखिए 27 से ई कट जाएगा 108 के बार में दोस्तों 4 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में 4 गुना 2 कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर 8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। वहां पर देखिए दिया गया क्रय मूल्य यानी खरीदे 1350 में, अब बेच रहे हैं हम लोग 1458 रुपया में, तो क्या टका का लाभ हो रहा है, तो 108 रुपया का लाभ। क्यों, खरीद के लाए इतना में और बेच रहे हैं 1498 में, कितना का वृद्धि हो रहा है हम लोगों का 108 रुपया का। 108 लिख दिया और नीचे क्या लिखेंगे क्रय मूल्य लिख लेंगे। 100 कहां से आप लिखे, तो प्रतिशत के लिए जो प्रतिशत लाभ बोला इसीलिए हम गुना 100 कर देते हैं। बस कटा दीजिए दोस्तों 10 कटाए 5 दूना 10 और 5 से 135 कटेगा 27 बार में, 27 से 108 कट जाएगा 4 बार में, 4 दूना 8% आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए करा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका बताते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि 4 और हम लोगों का अंकों का बोला है तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सबसे बड़ी संख्या। तो लिख लीजिए सबसे बड़ी संख्या, घबराना नहीं, इस तरीके के प्रश्न आए तो करना कुछ नहीं। सबसे बड़ी संख्या क्या गुना हो जाएगा 4 × 9 लिख देंगे, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4। यानी कि अगर कोई भी पूछेगा कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों तो 0। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्या बोल देते हैं कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है, यही वजह से गलती होता है, बल्कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 करें 49 से पूर्णतः विभाज्य। अब क्या करेंगे दोस्तों, करना कुछ नहीं, आप 49 से इसमें भागा लगा दीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, ये देखिए 49 से इस जगह लिखेंगे और 49 से हम लोग क्या करेंगे निसंदेह इस संख्या में भाग लगा देंगे, यानी 9 9 9 और 4 × 9 है, इसमें आप भाग लगा दीजिए। तो 49 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो 49 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 98 हो जाएगा। तो 2 बार में तो ठीक है सर, यहाँ पर 98, 9 में 8 जाएगा तो 1। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है तो बिल्कुल सर हम लोग 49 से दे दिए। तो अब यहाँ पर उतरेगा 9, तो 9 उतार दिए, तो क्या एक बार में जाएगा, नहीं सर 1 0 और लगाना होगा, तो यहाँ पे उतर जाएगा 9। तो फिर क्या बार में जाएगा दोस्त सर, तो देखिए हम लोगों का 4 बार में जाएगा, नहीं 4 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का 3 बार में ले आना होगा। तो 9 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 27 करी 7,
अगर हम लोग 4 से कर देंगे, अच्छा 4 से देखा जाए दोस्तों, पहले यहाँ पर कर लेते हैं। अगर 4 से देखिए तो 4 से जाता है कि नहीं जाता है, पहले आपको चेक करना होगा 4 से। तो 9 चौके 36 करीब 6 हासिल रहा हम लोगों का 3, ठीक है सर। 4 चौक 16 3 19, हाँ सर बिल्कुल जा रहा है। तो हम लोगों का 196 होगा, और घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा शेष, बिल्कुल। तो अब देखिए वही करा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम लोगों के आंसर पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, उस संख्या में से ही घटा लीजिए। यानी ये देखिए 4 को जो 9 लिखे उसी में से आप क्या कर दीजिए, इसको घटा दीजिए। 4 को 9 में से आप जो शेष बचा तो उसको जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 9 9 9 और 6। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए कभी भी उस संख्या में हम लोग जोड़ नहीं सकते, अगर कुछ जोड़ देंगे तो हम लोगों का 5 अंकों की संख्या हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाज्य होता है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो शेष बचा उसको घटा देंगे तो ये हम लोगों का कट जाएगा 49 से। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए। तो कभी भी इससे ही करेंगे, अगर बड़ी संख्या रहेगा कुछ शेष बचेगा तो हमेशा उसको घटा देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तभी उस संख्या कटेगा। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे दिया, कर राम और श्याम के बीच धनराशि जो है 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपया तो राम को कितनी राशि। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, यानी कि 2 व्यक्ति है, यानी एक हम लोगों का कौन है, राम है, और एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, श्याम है। तो 2 व्यक्ति है यहाँ पर, तो राम और श्याम, उसका अनुपात दिया गया है तो उसका अनुपात को लिख लिया जाए। कितना कितना अनुपात है, 1:8 यहाँ पर दिया गया है, 1:8 है, और एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, 19 है। तो लिख दिया जाए, दोनों का अनुपात दिया गया तो लिख दिए दोनों का अनुपात। और कह रहा है कि यदि हम लोगों को किसको मिला है, यदि श्याम को 247, यानी तुलना किससे हो रहा है, श्याम से, यही कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पर कह रहे यदि श्याम को 247, तो श्याम का तुलना, तो श्याम का अनुपात 19 है, तो 19 के बराबर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, देखते चले कि 19 के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 247। जिसका दिया गया उसी का तुलना होगा। अगर दोनों का दिया होता, कहता कि कुल हम लोगों का 247 रुपया, दोनों राम श्याम हो जाता, लेकिन वहां पर कह रहा है यदि श्याम को इतना रुपया, इसीलिए श्याम को लिए। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि ई कहां से आप लिख रहे हैं, इसीलिए ऐसा लिखते हैं कि 19 का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखिए एक बार में कटेगा और 19 से कटेगा, 19 का क्या हो जाएगा, 19। तो इधर हो जाएगा दोस्तों 19 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो 19 दिया क्या हो जाएगा, 57। तो 13 बार में कट जाएगा। ये 13 बार में 19 से देखा जाए दोस्तों नहीं कटेगा, 19 का क्या हो जाएगा, 19। तो 19 और 5 जोड़ेंगे 24, 5 उतरेगा 7, 19 दिया क्या हो जाएगा, 57। तो कट तो गया, तो ठीक है 19 से कट गया। अनुपात 1 का मान जब निकल गया तो आपसे किसका पूछा है कि राम को कितना मिला। तो राम से पूछा है तो राम का निकाल दीजिए, यानी राम कि राम का कितना, राम का अनुपात 8 है, तो 8 गुना आप 13 कर दीजिएगा। 8 गुना आप 13 करने बैठिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, तो सर निसंदेह 13 8 क्या होता है, चलो तो 104 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा ऐसे करेंगे, तरीका को समझ लीजिए। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए कि राम और श्याम के बीच इस तरीके से दिया गया है तो कह रहा है यदि श्याम को इतना रुपया मिल रहा है, यानी श्याम का तुलना कर रहा है, इसीलिए श्याम का अनुपात देंगे। अगर दोनों का पूछता कि कुल इतना रुपया तो दोनों से लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 तरीके से पूछा है। बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर देते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, ये कैसे जोड़ेंगे, और यहाँ पर कोई जोड़ेंगे तो कहेंगे 7 7 14, तो है ये नहीं सर ऑप्शन, तो फिर कैसे होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस तरीके का अगर सवाल आए दोस्तों तो वहाँ पर क्या करना होगा और आप कैसे करेंगे। ये देखिए हम लोग घबराएंगे नहीं, बल्कि 7 लिखा है तो 7 लिखेंगे और रूट जैसे इतना बड़ा इसको लिखेंगे और क्या करेंगे दोस्तों 48 को ऐसे लिखेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 16 गुना 3 कर देंगे। ये देखिए क्यों ऐसा करेंगे, इसीलिए क्योंकि रूट में से एक संख्या बाहर निकल जाए और मैक्सिमम संख्या में तोड़ेंगे दोस्तों, ताकि जो कम से कम संख्या रूट के अंदर बचे। उसी प्रकार से प्लस इसको लिख सकते हैं 16 48 तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। उसी प्रकार से इस 7 हो गया दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ भी इसी करेंगे कि आखिर जाएगा तो जाएगा किससे। ये देखिए अगर 147 को, तो हम नहीं जान रहे हैं कि 147 को कैसे तोड़ेंगे, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लीजिए कि सर 7 1 8 7 15, ये 3 से जाएगा,
यानी 3 से जाएगा तो हम लोगों का, ये देखिए इसको ऐसे तोड़ लेंगे, यानी आप ऐसे कर लीजिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए कि 3 से जाएगा तो यानी कि हम लोगों का 3 चौक 12 और 3 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 चौक 12। हाँ तो ये देखिए बिल्कुल कट गया, यहाँ तो बिल्कुल कट रहा है सर 49 गुना 3 में, ऐसा इसीलिए हम लोग करें क्योंकि रूट से एक मान निकल जाएगा। तो बिल्कुल इसीलिए यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, इसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़कर देखते हैं कि कहाँ से लिखे। तो 49 गुना 3 में ऐसे तोड़ दिया और इसको मिटा देंगे दोस्तों, क्योंकि वहां पर लिखना हम लोगों का उचित नहीं, क्योंकि उतना अगर बेसिक करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। बस इतना ही बात हम लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा। ये देखिए 16 का वर्गमूल जो निकलेगा 4, तो 7 चौके क्या हो जाएगा 28। कंफ्यूजन नहीं, 28 और √3 आप कहां से लिख रहे हैं, तो 16 का निकला 4 और 4 गुना 7 कर दे, उसी प्रकार से प्लस यहां पर ये देखिए 49 का क्या निकलेगा दोस्तों 7, तो सते सते क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। यहाँ पर 49 कैसे है, तो 1 7 49 का 7, इसीलिए यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। आप तरीका को समझ लीजिए, आप रटिए नहीं कि कैसे कर रहे हैं। 16 का वर्गमूल 4 होगा कि नहीं, तो 4 गुना 7 कर देंगे तो 28 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 28 लिख लें और रूट अंदर 3। उसी प्रकार से देखिए 49 का 7 निकलेगा, 7 गुना 7 करेंगे 49 और रूट 3 हो जाएगा। तो बस हो गया। इसको जैसे ही जोड़ने बैठेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो देखिए तो 9 8 17 करीब 7 हासिल, ये देखिए 9 8 17 करीब 7 हासिल क्या रहेगा 1 और 4 2 6 1 7 हो जाएगा 77√3। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगर कभी भी रूट वाला जोड़ दिया है तो उसको पहले मैक्सिमम संख्या में तोड़िए जो कि कम से कम अंदर में रहे, और इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकल गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है एक वस्तु 3 सेकंड में 25 मीटर और फिर कह रहा है कि हम लोगों का 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करते हैं, तो वस्तु की औसत चाल क्या है। तो हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न है तो औसत चाल बराबर सूत्र क्या, बस इतने ही लिखेंगे और हो जाएगा। ये देखिए यहां पर लिख देंगे दोस्तों कि औसत, यहां पर क्या लिखेंगे औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है, तो देखिए औसत चाल बराबर सूत्र होता है दोस्तों कि कुल दूरी, यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों का कुल दूरी, यहां पर लिख लीजिए कि कुल दूरी अब बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों कुल समय होता है। यहाँ पर दो ही बात लिखना होगा कि कुल क्या होता है दोस्तों हम लोगों का समय होता है, यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे क्या कुल समय। तो निसंदेह कर दीजिए इसमें जो जो दिया है तो आप बैठा दीजिए सर कुल दूरी हम लोगों का कितना हो जाएगा। तो ये देखिए यहीं पे कर देते हैं, इसी जगह कर देते हैं। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, दूरी देखिए एक 25 मीटर है और एक हम लोगों का 15 मीटर है, तो 25 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 लिख दिए। और समय कुल कितना हो जाएगा वहीं पे जोड़ लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे फिर जोड़ेंगे तो उतना समय है क्या, नहीं है सर, तो 25 और 15 जोड़ेंगे 40। उसी प्रकार 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, बस एक से भाग दे दीजिए आपका आंसर हो गया। ज्यादा कुछ करना है तो 5 8 क्या हो जाएगा 40। इस प्रश्न का आंसर 8 हो जाएगा। कहां पर 8 है, और चाल का ऐसा मात्रा क्या होता है ये भी याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8 और मीटर और प्रति क्या दोस्तों सेकंड, यानी इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं, बल्कि चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन करे 148 और 370 का क्या मौसम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोई अभाज्य गुणनखंड करने बैठेंगे तो कोई क्या कहेंगे कि सर वो दोनों का अंतर कर लीजिए और उसको फिर अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। तो इससे अच्छा अगर उतना सब जो कहानी करने बैठेंगे तो इसमें क्या आपको परेशानी है कि 148 से इस संख्या में आप इस तरीके से भाग विधि से क्यों नहीं कर लेंगे, जो उतना जाएंगे करने के लिए 300 यहाँ पे क्या लिखेंगे 70, तो क्या बार में जाएगा देखिए 148 तो 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 96। तो अगर 300 इधर करेंगे तो हम लोगों का ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, 3 से नहीं जा पाएगा। अगर देख लेते हैं कि 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा तो ऐसे कर लेंगे 148 गुना 3, 8 3 24 करी 4 हासिल रहा 2 और 4 3 12 13 14 करी 4 हासिल रहा हम लोगों का 1 3 का 400। नहीं सर ज्यादा हो जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा तो हम लोगों का 2 बार में जाएगा, तो 2 बार यहाँ लिख दीजिए। और 148 8 दूना 16 करी 6 हासिल रहा 1 4 दूना 8 1 9 और 2 1 2, तो 296 हो गया। इसको घटा दीजिए, तो जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा कि सर 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 4। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, बस आपको तरीका समझना है। यहाँ पर हो जाएगा सर हम लोगों का यहाँ इस जगह पर क्या हो जाएगा
यहाँ पर तो भाई पैसा लेना, 1 10 18 में गया तो 9, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 94। 94 से फिर किस में देना होगा, 148 में देना होगा। तो एक ही बार में जा पाएगा। इस तरीके से करते चलिए दोस्तों कि 148 दूना क्या हो जाएगा 296। ठीक है सर। और यहाँ पर 10 में 6 गया 4, और इधर यहाँ बचा, अच्छा यहाँ पर लग रहा है गलती हुआ है, हम समझ गए यहीं पर गलती हुआ है, इसी जगह गलती हुआ है। क्यों, 10 में 6 गया 4, यही बात सही था कि 10 में 6 गया तो 4 आप लिखे ठीक, लेकिन यहाँ बचा 6, तो 1 10 6 16 में 9 जाएगा तो 7, यही तो आप गलती कर रहे थे। तो गलती आप काहे कर रहे हैं सर, तो यहाँ पर 74 से दे देंगे 148, तो गलती हो गया था, तो इसमें क्या दिक्कत। तो 47 74 से क्या बार में, हाँ तो 74 दूना बिल्कुल सर 148 तो होइए तो गया, होइए गया तो कट गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 74 हो जाएगा। और इसी को करने के लिए अलग अलग तरीका और अलग अलग लॉजिक, कोई अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो कोई अंतर करके फिर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, कोई तो बैठा है 148 से भाग दीजिए, 37 से भाग दीजिए, ऑप्शन क्या कहेगा, बाय ऑप्शन चल रहे हैं। तो चलिए जैसे चलने का मन है आप चलिए, लेकिन मेरा काम है तरीका बताना। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर को, 8वां नंबर क्वेश्चन करा कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल, ये देखिए किस तरीके से घुमाया, 2 साल 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा। अब देखते हैं बहुत सारा स्टूडेंट, इस सर 2 साल और 3 महीना वाला हम कैसे करेंगे। तो करना कुछ नहीं, देखिए वार्षिक रूप में पहले इसको जो है वर्ष में बदल ली, इसको पहले वर्ष में बदलना है, तो 2 साल लिख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 और महीना है, 3 क्या है महीना, तो महीना को साल में काउंट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर 12 लिख देंगे, और इसी को कटाएंगे दोस्तों। ये देखिए जैसे ही कटा के लिखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि 3 एका क्या हो जाएगा हम लोगों का 3, और 3 चौके क्या हो जाएगा 12। तो जैसे ही इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 4 दूना 8, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 9 बट्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी हम लोगों का निकल गया दोस्तों 9/4। इसको सॉल्व कर दिए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करने लगते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे, तो वही हम लोगों का निकला दोस्तों समय। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज पूछा है, तो इस तरीके के प्रश्न का क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले लिख देते हैं, यानी कि SI बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है दोस्तों, P अगुना R अगुना क्या होता है हम लोगों का T होता है, और बट्टे में क्या होता है हम लोगों का 100 होता है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, यानी कहने का मतलब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर। यानी कि देखिए यहाँ पर पैसा कितना दिया गया, अगर देखा जाए कि सर 2500 पैसा, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब वही मूलधन होता है, तो पैसा कितना दर पर, तो 6%, कितना समय, तो वही समय निकाल दिए, तो 9 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला का, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे ही सॉल्व करने बैठेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा कि 2 0 और ई 2 0 तो कट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे दोस्तों, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और दूतिया यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ई कट गया, तो कितना हो जाएगा, तो 25 गुना इसको 27 कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर जैसे ही करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 25 तिया, अच्छा 9 तिया क्या हो जाएगा 27। अगर ऐसे करेंगे तो 25 तिया हम लोगों का क्या हो जाएगा 75, हाँ 25 तिया 75 गुना 9 कर लीजिए दोस्तों। 75 गुना 9 करना आसान है हम लोगों का, कि 75 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 9 5 45 करी 5, और हासिल रहा हम लोगों का 4, हाँ तो 4 9 7 63, और 4 जोड़ेंगे तो 67, यानी क्या हो जाएगा 67, यानी कि 675/2, यानी 675/2 होगा सर। यहाँ पर हम लोग समझ गए कि इस प्रश्न का आंसर 675, यहाँ पर लिख देते हैं कि 675 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसी को जब भागा दे देंगे तो 675 का आधा कितना हो जाएगा 337.50 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। साधारण ब्याज SI बराबर सूत्र होता है PRT। कहने का मतलब देखिए P यहाँ पर क्या होता है दोस्तों हम लोगों का मूलधन। बेसिक बात बता देना चाहते हैं कि P का मतलब मूलधन यानी पैसा, और T का मतलब क्या होता है समय होता है। इस सब बात आपको बता देना चाहते हैं। और R का मतलब क्या होता है दर। तो ये सब बेसिक बात इधर आपको बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे किए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप करेंगे, सर हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना बड़ा हम कर पाएंगे, लेकिन तरीका ही नहीं समझना चाहेंगे कि आखिर इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। नहीं विश्वास है आप कोशिश कर लीजिए। करा कि सोमनाथ की वार्षिक आय कितना है दोस्तों 24 लाख है, और प्रत्येक माह अपने वाहन के लिए जो है वो क्या कर रहा है कि 40,000 जो है EMI का भुगतान करता है। तो
तो उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है। यानी कि देखिए, अगर देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि सोमनाथ का यहाँ पर वार्षिक क्या दिया है, आय दिया है। तो इसको आपको क्या करना होगा कि हम लोगों को ये देखिए वार्षिक आय, तो प्रत्येक माह, यहाँ पर क्या लिखा है माह, तो वार्षिक को महीना में बदलने के लिए क्या करना होगा, ये देखिए वार्षिक को यानी कि माह निकालने के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए माह में निकालेंगे तो माह में क्या करेंगे कि हम लोग 24 लाख जैसे लिखा है तो यहाँ पर 24 और उसके बाद देखिए लाख लिख दीजिए दोस्तों। 24 लाख को क्या कर देंगे 12 से क्या कर देंगे दोस्तों, ये माह निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं माह में निकाल रहे हैं। तो 12 से क्या हो जाएगा भागा, क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 12 से जैसे ही भागा दे देंगे तो 12 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 24 हो जाएगा। तो देखिए 2 लाख में कितना में हम लोगों का यहाँ पर क्या को जीरो हो जाएगा, तो देखिए 5 को जीरो, तो यहाँ पर आप 5 को जीरो कर दीजिए, दूध, हाँ तो बस हो गया 5 को जीरो, तो इसको यहाँ से कर दिए। अब देखिए तो वही कह रहा है कि 40,000 यदि हम लोगों का ईएमआई पे दे रहा है तो उसका व्यय है। तो यहाँ पर आप निसंदेह कर दीजिए, आपको करना कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 40 जैसे दिया है तो 40 हम लोगों का दिया गया दोस्तों, इसको हटाइए, तो हम लोगों का 40,000 ईएमआई पे दे रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 40,000। ये देखिए 1 सेकेंड में आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं कि 40,000 जैसे दिया हुआ है और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का टोटल क्या हो जाएगा 2 लाख, यहाँ पर जैसे आ गया तो आप 5 को जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। अब प्रतिशत में पूछा है तो गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। बस इसको आप काटा पीटी कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए सर यहाँ पर हम लोगों का कट जाएगा, ये देखिए हाँ तो 5 को जीरो तो ऐसे कट जाएगा, देखिए 2 4 को जीरो कटा लीजिए तो यहाँ से 4 जीरो और हाँ कैसे कर, हाँ अच्छा 4 को जीरो और यहाँ से कटा लीजिए 4 को जीरो, ठीक है सर। 20 पंचे क्या हो जाएगा इसको कटा लीजिए दोस्तों, ये देखिए 20 पंचे हम लोगों का यहाँ से कट जाएगा कि 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, तो 5 चौके क्या हो जाएगा 20%। इस प्रश्न का क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ना जैसे 40,000 दिया तो इधर हम लोगों का इधर हो गया तो 4 को जीरो और 4 को जीरो कटा दिए तो ठीक है सर। उसके बाद 20 पंचे क्या हो गया तो 100 हो गया, तो हम लोगों का 5 के 20%। इस प्रश्न का क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान दिख रहा होगा ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।